अजनबी कीड़ों या किसी भी दुश्मन की बू इन सब से मुख्तलिफ होती है। बस्ती में रहने वाली मुहाफिज चूंटियाँ फ़ौरन ऐसे कीड़ों को पहचान लेती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। इस हमले में वो इनको भगा देती हैं या जान से मार देती हैं। चूंटियों के कान नहीं होते, वो अपने एंटीना की मदद से वो सुन और सूंघ सकती हैं। इन्हीं की मदद से वो किसी चीज़ को महसूस करने के साथ साथ इसका जायका भी मालूम कर सकती हैं। यही वजह है कि चूंटियाँ हर वक्त अपने एंटीना को हिलाती रहती हैं। इन्हीं की मदद से चूंटियों को अपनी बस्ती में रहने वालों के बारे में मालूम होता है और वो अपना रास्ता भी तलाश करती हैं। इंसानी आँख में तो एक अदसा होता है, जबकि चूंटियों के आँख में एक से ज़्यादा अदसे होते हैं। इनकी बदौलत चूंटी हरकत करती हुई चीज़ों को आसानी से देख सकती हैं। चूंटी की एक किस्म पत्तों को काट काट कर इन्हें अपनी बस्तियों में जमा करती रहती हैं। इन पत्तों से वो अपनी खुराक तैयार करती हैं। इस खुराक को फंगस कहा जाता है। चूंटियों की तादाद हज़ारों और लाखों में होती है और ये हर वक्त चलती रहती हैं। ये किसी जगह मुस्तकिल तौर पर बस्तियां नहीं बसाती। चूंटियां मिलजुल कर रहती हैं। चूंटियों की बस्ती में सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों चूंटियां रह सकती हैं। बस्ती में रहने वाली सब चूंटियां हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। सबके ज़िम्मे कोई ना कोई काम होता है। ज़्यादातर चूंटियां फल, फूल और बीज वगैरह खाती हैं। कुछ चूंटियां रस पीना पसंद करती हैं। ऐसा रस मुख्तलिफ कीड़े या दरख्त तैयार करते हैं। कुछ चूंटियां दूसरे कीड़ों को खा लेती हैं और कुछ अपने सामने आई हर चीज़ चट कर जाती हैं, ख्वाह वो नन्हे जानदार ही क्यों ना हो।